मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ, आसान बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ निकाह को। जिना को मुश्किल होना चाहिए, निकाह को आसान। तो उस निकाह को आसान कैसे किया जाएगा? जहेज खत्म करो। क्या ख्याल है भाई? अभी बयान पूरा हुआ ना। जो इस्लाम पे मुकम्मल राजी हो तो इस्लाम में जहेज है। सारा खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला है? बोलते क्यों नहीं भाई? लड़के पे डाला है। नान नफका लड़का करेगा, महर लड़का देगा, और अल्लाह भला करे घर का सामान सारा कौन लेके देगा? लड़का देगा। तो सारा वो स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए जो लड़की वालों का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से। तो सारे खर्चे अल्लाह ने मर्द के कंधों पे डाले हैं, और अल्लाह ने कुरान में मर्द की फजीलत इसी बेस पे बयान की है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। आप लोग नीचे बढ़े हैं ना तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। पीछे लोग बेचारे खड़े हुए हैं तो वो देख रहे हैं। तो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द को हमने हाकिम बनाया है। औरत गुलाम नहीं है, महकूम है। महकूम में और गुलाम में फ़र्क होता है। देखो, जो भी वज़ीर आज़म है, जो भी सदर है, वो हाकिम है। हम क्या हैं? महकूम है ना। अब ख़वातीन कहती हैं हम क्या मर्द के मातहत हैं? तो भाई जब आप हुकूमत के मातहत होकर, इसमें ज़िल्लत नहीं है। पुलिस के मातहत होते हैं ना नीचे लोग, आपका बॉस, आप उसके मातहत हैं। तो ये क्या मतलब? जो एम्प्लॉय हैं वो गुलाम है क्या बॉस के? भाई मातहत हैं। मातहत का मतलब ये है कि तबलीग में जाते हैं, एक अमीर होता है, बाकी सारे मातहत। तो हो गया हम मातहत हैं भाई। तो हम, ये तो तौहीन है। तौहीन किस बात की हो गई? दुनिया में कोई भी निज़ाम उस वक्त तक नहीं चलता जब तक एक जिम्मेदार और एक अमीर नहीं होता। तो घर भी एक जगह है ना जहां लोग होते हैं, तो उसमें भी किसी को सरबरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो सरबरा है, और औरत और बच्चे उसके मातहत हैं। तो मातहत हैं, तो अल्लाह ने बयान किया कि मर्द को भी हमने ज़ौजा पे क्या बनाया है? हाकिम बनाया। औरत मातहत है। तो अब क्यों हाकिम बनाया? उसकी दो वजह अल्लाह ने बयान की हैं। एक, बिमा फ़द्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर वैसे ही फजीलत दी है। कुछ सलाहियतें अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा दी हैं। इस बेस पर वो गॉड गिफ्टेड हैं। वो क्या हैं? वो खुदा की तरफ से। देखो, जंगल में शेर होता है, और लोमड़ी होती है, और चीता होता है। अब चीता क्या, मुझे शेर क्यों नहीं बनाया? मेरे जबड़ों में वो ताकत क्यों नहीं रखी अल्लाह ने? तो अल्लाह कहेंगे भाई सबको एक जैसा मैंने नहीं बनाया। हम क्या, हमें पैगंबर क्यों नहीं बनाया? मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इतराज करते थे कि हम में जो कौम का सरदार को अल्लाह ने पैगंबर क्यों नहीं बनाया, एक यतीम को क्यों बनाया? तो अल्लाह ने कहा कि अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, अल्लाह की रहमत है, क्या तुम ठेकेदार हो इस रहमत की तकसीम के? अल्लाह जिसको चाहे तो दे जो रहमत दे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्द को आदमी बना दिया, औरत को औरत बनाया। तो उसकी एक वजह तो अल्लाह ने मर्द में कुछ सलाहियतें ज्यादा रखी। दूसरी वजह जो असल में फोकस कर रहा हूं, बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, अल्लाह फरमाते हैं वजह उसकी है कि मर्द औरत पे माल, बोलो ना भाई, खर्च करेगा। ये इस्लाम में सिस्टम 100% गलत है कि औरत भी कमाए और मर्द भी कमाए, और मर्द औरत की कमाई खाए, औरत अपनी कमाई खुद, मर्द जिम्मेदारी ना उठाए। ये इस्लाम नहीं है। मैं कहता हूं पूरे गोरे बन जाओ या पूरे मुसलमान बन जाओ, ये बीच में क्यों लटके हुए हो? खवातीन कहती हैं हम जॉब करेंगे, हम ये करेंगे, हम जॉब एक्चुअली आजकल गुजारा नहीं होता, ये हो। फिर भाई जॉब जब कर रहे हो तो ये कहां से लिया तुमने कल्चर? अंग्रेजों से। तो फिर अंग्रेजों को पूरा फॉलो करो। फिर आपके मियां का अगर किसी औरत से आंख मटक्का चल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज में औरतें जब जॉब करती है तो वो शौहर भी उनका फिर पाबंद नहीं होता, उसकी 10-20 गर्लफ्रेंड भी उनका कल्चर इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? पूरा फॉलो करो ना। ये क्या आधा अपने मतलब का इधर से, और जहां उधर मजा आ रहा है वो वहां से, और जहां इधर मजा आ रहा है। अरे क्या हो गया भाई? फिर दोबारा बयान शुरू हो गया। ये तो यही हो रहा है ना आजकल। भाई इस्लाम ने अगर मर्द पर जिम्मेदारियां ज्यादा रखी हैं कि सारी जिंदगी तुमने खिलाना है, और इधर उधर आंख मटक्का करने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है।
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیے نا, کہ اب یہ تمہارے ماں, یہ گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل, تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی. یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو, کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا. ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھے گی میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں, یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ. یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا, پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ ادا نہ کریں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے, گھر کا سربراہ بنائے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا. بولو بھائی, ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا, الماری کس کی ہوگی, بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی. بولیں شاباش, سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں, غیرت. بولیں تکیہ کی پیسے کون دے گا, وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹوں میں کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی خیر, پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی, مرد کے پیسوں سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, آدمی کے پیسوں سے ہوگا. جو میاں ہے, میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا, یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے ہیں, صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی, چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو, وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ, پیٹی کس کی طرف سے ہوگی, بولو نا, بول سبق. یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا, جانا چاہے جا سکتا ہے. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی, چولہا کہاں سے آئے گا, مرد کے پیسوں سے. تو اتنا اچھا مہر کس کون دے گا, مرد. مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے, پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو آپ لوگ, یہ پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کو ٹائم ضائع کرتے ہو. تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی تھی, نکل ہی گئی یار, کسی نے بدعا دی ہوگی ابھی وہ یار ہمارے راز فاش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب, بہت غلط کر رہا ہے. ہاں, نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمے ہے, بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں, عربوں کے کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک ایک چیز کے 10-10 الفاظ ہیں. لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے, ولیمہ ہے ولیمہ, یہ کون کرتا ہے بھائی. تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. وہ لڑکی والے آئے بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے جائیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شاباش. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے, یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے, کیا دیا تم نے. ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے,
वैसे नमाज तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं है, जहेज में इस्लाम नजर आया। ये ताने मिलते हैं ना, तो वो नतीजा यही निकलता है कि थोड़ा थोड़ा करते 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 अब जाहिर है थोड़ा इसलिए देना है कि लोगों का मुंह बंद हो, तो लोगों का मुंह थोड़े पे बंद नहीं होता। कुछ मिसाल तो नामुनासिब सी है, छोड़ें अभी, इतनी भी नामुनासिब मिसालें देना मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल आधा लफ्ज तो निकल चुका था, लेकिन रिवर्स किया मैंने। तो थोड़े से लोगों का मुंह बंद नहीं होता, थोड़े से नहीं बंद होता। वो फिर कंपटीशन देखो ना, मुझे इंडिया में एक साहब ने वीडियो भेजी, जहेज का ना पूरा तंबू लगा के जहेज की नुमाइश हो रही है, नुमाइश हो रही। इंडिया के मुसलमान बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सौ से, लेकिन कुछ चीजें हिंदुओं से उन्होंने ली हैं और कुछ चीजें हमने भी हिंदुओं से ली हैं। तो जो हिंदुओं को फॉलो करते हैं वो जैसे हम करते हैं, तो वहां भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि वो बाकायदा नुमाइश हो रही है, पब्लिक को लाइन लगा के लोग देख रहे हैं कि सेठ साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है। क्या जहालत है, कितनी जहालत है। ये कोई फख्र करने की चीज है? आपने अपनी बेटी को, कोई आदमी मौलवी साहब को गिफ्ट लाके देता है, वीडियो बना रहा है और उसको नेट पे अपलोड कर रहा है, मैंने मौलवी साहब को इतने पैसे दिए थे। मौलवी साहब को गुस्सा आएगा ना, ओ भाई तू अगर दे भी दिए थे तो तू दुनिया में क्यों ढंडोरा पीट रहा है भाई? तो बेटी को ये दे रहे हो तो बेटी को भी गुस्सा आना, अब्बा मैं आपकी बेटी, आपने मुझे दिया, तो पब्लिक को क्यों बता रहे हैं? दामाद को भी गुस्सा आना चाहिए कि भाई अगर आपस में हमारा आपस का मामला है, दे दिया, तो पब्लिक को क्यों बता? लेकिन किसी को भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि जहेज दुनिया को दिखाने के लिए दिया जा रहा है। तो जब दिखाने के लिए तो दिखाना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अगर बेटी को के बारे में डर हो कि ससुराल में जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई तहफ़्फ़ुज़ हो ना कि कुछ मसाइल ना खड़े हो जाएं, तो चेक दे दिया करो। 25 लाख का चेक दे दिया, चुपके से पकड़ा दिया, बेटा ये तुम्हारा चेक है, अगर कोई अल्लाह न करे ससुराल में हुआ कुछ मसला हुआ तो ये बैंक में तुम्हारे इतने पैसे पड़े हुए, ये इतना गोल्ड चुपके से, दामाद को पता भी ना चले। सही है ना? क्योंकि पता चलेगा तो बहुत अच्छे दामाद भी होते हैं, जो यहाँ जो दामाद बैठे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, वो फिर बेगम के सोने पे नज़र, क्या ख्याल है, वो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे फरमाया अगर बहुत ही मोहब्बत है तो ये दे दो, लेकिन ये कोई नहीं देगा। सोफे देंगे क्योंकि वो नज़र आ रहा है, सोने के सिक्के जो चुपके से दिए जाते हैं, पर्स में डाल दिए जाते हैं, वो नज़र नहीं आते। ये बेड नज़र आ रहा है, ये सोफे नज़र आ रहे हैं, अलमारी नज़र आ रही है, पूरा कारून का ख़जाना। तो भाई मैं कहता हूँ अल्लाह का वास्ता मिलजुल के इस रस्म को ख़त्म करो। फिर भी मैं कहता हूँ अगर लड़के वालों ने पूरा जोर लगा दिया, लड़के वाले नहीं मानते, ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो फिर आप ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहा है ना, तो आपको शरन इख्तियार नहीं है उसे रोकने का। तो इसलिए फड्डेबाजी ना करें, इसमें मजबूत लहजे में बता दें कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। और लड़के का जो बाप है ना, वो अपनी बेगम को भी बता दे, क्योंकि बाज दफ़ा जब लड़की का बाप रुखसत करके भेजता है बगैर जहेज के, तो वो ताने फिर उसे ससुराल में सारी जिंदगी, बोलो ना भाई, मिलते हैं। लाई क्या चंद चीथड़े, ये सासों की तरफ से, लाई क्या चंद चीथड़े, और बातें ऐसे करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे सोने में तोल के भेजा हो। ये बड़े पुराने डायलॉग हैं जो सासें सीखती हैं, बाकायदा ऑर्डर पे उनको सिखाए जाते हैं कि इस तरह से, इस स्टाइल में बहू के सामने आपने ये बोलना है, कोई उल्टा सीधा ऐसा नहीं कि जो गले पड़ जाता ना। तो बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है लड़की के बाप को, यार पता नहीं क्या बनेगा वहाँ जाके, तो वो दे रहा होता है, तो वो रिश्वत के हुक्म में ऐसा जहेज। बाज़ दफ़ा वाकई मोहब्बत से ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत से दे तो रहे हो, लेकिन आप देखो कि ये इस्लाम में एक चीज़ को पसंद नहीं किया गया, तो ऐसी चीज़ को प्रमोट करना, मोहब्बत का कुछ और तरीका ईजाद कर लो, ठीक है ना? वो तरीका यही है कि सोने के सिक्के पर्स में डाल के दे दिया, या बेगम बच्ची को बता दिया, देखो ये तुम्हारा सोना है, गोल्ड है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जिस दिन तुम्हारी शादी होनी थी मैंने सोचा था उस दिन हैंड ओवर करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल चले जाओ, ये लॉकर में पड़े हुए हैं तुम्हारा, जब तुम्हें ज़रूरत हो तो यहाँ से ले लेना। ऐसा ये मोहब्बत का तरीका मार्केट में है ही नहीं ठीक है ना, है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। फिर बाकी बाद में आप जो चाहें दें बेटी को, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्ची को कभी जिंदगी में कोई गिफ्ट ही नहीं देना, घर बस गया, मौका खत्म हो गया, फिर आपकी बच्ची आपका दामाद, फिर तो दामाद को आप लैंड क्रूजर खरीद के दें आप, अल्लाह करे मेरे ससुराल वाले भी सुन रहे हो। फिर तो भाई जब मौका खत्म हो गया तो जो मर्दी आपका दामाद है, बेटों की तरह होता है दामाद, तो समझना चाहिए उसको बेटों की तरह। फिर आप देंगे तो हम ये कहेंगे कि दामाद को वाकई
बेटा समझ के दे रहे हैं। अभी नुमाइश का उनसर ज्यादा होता है, गिफ्ट का उनसर कम होता है। बाद में कौन देता है, बाद में तो दामाद से उसकी तनख्वाहें पूछ पूछ के उसको और टॉर्चर करते रहते हैं, अबे तू क्या खिला रहा है, वो ऊपर से मुझसे पैसे मांगने आ जाता है भाई। तो बाद में आपका दामाद है, आपकी बेटी है, भाई पाल लो पूरे, अगर नेक दामाद है तो पूरा पूरा पालने पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बच्ची का घर बसेगा अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, तो आप जाने, आपका ससुराल जाने, सिला रहमी है, जितना अच्छा सलूक करेंगे दामाद के साथ, बेटी के साथ या ससुर बहू के साथ, जो बहुत अच्छी बात है। हम मना हदिये से, गिफ्ट से मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि रसूमात हैं, नुमाइश ज्यादा है, गरीब बाप टेंशनों में आए हुए हैं कि शादी कैसे करें बच्चों की, तो इसलिए सादगी और खर्चा, बोलो भाई, कम से कम खर्चा। हदीस में आता है आवमन निकाही बरकतन ऐसरुहा मुओना, सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। हम कहते हैं जितनी धूम धड़क्के से होगी उतना ही मजा होगा, ना ना, वो वक्ती मजा है, वही है जो चर्च और हीरोइन का होता है। जितना सादगी से होगी उतना ही उस निकाह में लज्जत ज्यादा, आसानी से। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ताला की ज़ौजा का इंतकाल हो गया, तो वो फिर मसरूफ इतने थे, वो कहते मैं निकाह नहीं करूंगा। उनकी बहुत ज्यादा मसरूफ लाइफ थी, उन्होंने कहा मैं नहीं निकाह करता, क्योंकि सारा दिन वो किताबों में लगे रहते थे। तो उनकी गालिबन चचाजाद बहन थी, खालाजाद बहन थी, तो रिश्तेदारों ने जोर डाला भाई निकाह कर दो हजरत शेखुल हदीस से ना, कि भाई अब आपकी कज़न है, आप निकाह कर लें, बगैर निकाह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत इसरार किया, तो एक दिन उन्होंने जब बहुत इसरार किया, उन्होंने कहा चलाओ फिर अभी पढ़ाओ निकाह। लोगों ने कहा ये क्या भाई, कह रहे हैं भाई अगर करना है तो फिर अभी कराओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, अभी कराओ निकाह, बस ठीक है, घर बेच दो, रुखसती हो जाएगी, ठीक है, आप हमारी बीवी बन जाएगी, फिर हम खर्चा उठाएंगे और जो उसकी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तो लोग ऐसे मानते नहीं है, लोगों कहते हैं ये कौन सा हो रहा है निकाह, तो कहते हैं भाई ये मेरे पास इतने बखेड़ों का टाइम, आजकल असल में फालतू टाइम बहुत ज्यादा है, इतना टाइम है, शादी की 6 महीना पहले तैयारियां हो रही हैं, तो वो वाले आ रहे हैं, तो ये वाले जा रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, तो फिर ये वाले जा रहे हैं, तो फिर वो बरी की रस्म आ रही है, फिर वो वाले आ रहे हैं, फिर फड्डा हो गया तो उनको मना रहे हैं, फिर उन्हें एक बात ऐसी कहती थी जो उनको बुरी लगी थी, तो उसका मतलब तलाश किया जा रहा है डिक्शनरी में, फिर उस मतलब का सही मतलब निकाल के फिर उनको मनाया जा रहा है, फिर डांटा जा रहा है, फिर ये हो रहा है, वो उसमें बसा औकात मंगनियां टूट जाती हैं, फिर वो बड़े टेंशन है, मैं तो भुगत चुका हूँ ये सारी टेंशनें। तो भाई टेंशन फ्री जिंदगी गुजारो। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने कहा भाई अगर करनी है तो अभी निकाह पढ़ाओ, वरना जाओ, यहाँ टाइम नहीं हमारे पास, ये इस्तिखारे निकालना और फिर ये करना और वो करना नहीं है। अपनी बच्चियों की शादी भी ऐसे की उन्होंने। बेटियां जब जवान हुई तो कुछ नौजवान थे जो उनका ख्याल था कि ये मेरी बच्ची के लिए मुनासिब है, उनसे बात की, वो राज़ी हो गए, तो बड़े फ़ख्र से राज़ी, हजरत इससे हमारी सादत क्या हो सकती है कि आपसे कि बच्चियों से हमारी शादी हो। तो ऐसे ही जब वो राज़ी हो गए तो मजमे बैठे हुए थे, अपनी बेटियों का निकाह बयान कर रहे थे, बयान के आखिर में अपनी बेटियों का निकाह भी उन लड़कों से पढ़ा दिया। फिर उन्होंने अपनी आप बीती लिखी, उस पर लोगों ने तबसरे क्या किए, इतने नेगेटिव लोगों ने तबसरे किए, ऐसे होती है बच्चियों की शादियां, ऐसे ही कुछ चंद नौजवान नजर आए, पकड़ा दी। तो भाई वो नौजवानों की तहकीक तो उनको पहले से थी कि ये अच्छे हैं, जब हो गई तहकीक भाई सही है, तो बस अब क्या अलग से महफिल और मिठाई के डब्बे पार्सल हो रहे हैं, वो आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं, तो भाई अब जब करना है तो भाई ठीक है, हमारी बच्ची है, बच्चियां तो घर से रुखसत होती हैं, चलो भाई ये निकाह पढ़ा दिया, अब तुम्हारी अमानत है, जब चाहे ले जाओ। अब ये घर बन रहा है नहीं बन रहा है तुम्हारी हेडेक है, ये हमारी हेडेक बोलो ना भाई नहीं है, अभी तुम्हारी हेडेक है, घर में जगह है नहीं है, कमरा वो ना ऊपर वाला कमरा बन रहा है, फिर उसके ऊपर एक और बनेगा, वॉशरूम में टाइलें लगेंगी, फिर ये होगा फिर वो होगा। अबे भाई तुम्हारी उम्रें कितनी हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना तो जहन में रखो कि कमजोर होते चले जा रहे हो, ये जहन में रखो, ये भूल जाते हैं लोग, कमजोर होते चले जा रहे हो, और जितनी उम्र ज्यादा होगी औलाद उतनी देर से पैदा होगी। देर से पैदा होने का मतलब आप दादा बनने से पहले फौत हो चुके होंगे। ये सब चीजें लोग सोच नहीं रहे होते। ना बच्चियों की शादियां देखनी नसीब होंगी, ना बेटों की शादियां और बुढ़ापे में देखोगे अब्बा को टीबी है, मरने वाले हैं, शुगर बहुत हाई रहता है, जल्दी से शादी कराओ ताकि बच्ची की खुशी जिंदगी में देख लें। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? और भाई ऐसी उम्र में शादी क्यों की थी कि आपने टीबी के तक पहुंचे और बच्चियों को बेटों की शादियों की खुशियां देख रहे हो? असल खुशियां तो जब ही शुरू होती हैं जब बेटे जवान होते हैं। उस खुशी के लिए जवान होना जरूरी है। खुशी महसूस जवान आदमी करता है, बूढ़े ज्यादा खुशी महसूस करने की ताकत उनमें नहीं होती। जवानी है जिसमें जिंदगी की रंगीनियां हैं। जवानी में बेटों को जवान करके बहुएं लेकर आओ, दामाद लेकर आओ जवानी में।
لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سسر صاحب ہیں یا ان کے کوئی بھائی بھائی لگتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے انسان کو. یہ سارے جوانی کے کھیل ہیں بھائی. نو عمری میں شادی کرو, اولاد ہو, پھر آپ, اور یہ سب جب ہی ہوگا جب کم سے کم خرچے میں شادی ہو. زیادہ خرچہ کرو گے تو پھر جوانی میں شادی, کیونکہ اس کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے. ابا تعاون کرتے نہیں آج کل, کہتے ہیں بھائی ہمارے ابا نے نہیں کیا تھا, میں تیرے ساتھ تعاون کیوں کروں. پھر وہ ہوتے 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 جو 40 سال کی عمر میں, جب قرآن کہہ رہے حتی اذا بلغ شدہ, جب انتہائی درجے کی عمر کو پہنچ گیا, اب ریورس ہونا شروع ہو رہا ہے. اس عمر میں جا کے اب کیا کہہ رہے ہیں, چلو اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں 4-5 پلاٹ میں نے الحمدللہ خرید لیے, ایک شادی میں اڑا دو. اور یہ بھی ہر آدمی اس قابل ہوتا نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے 40 سال میں آپ کو ملے گا بھی 38 سال کا, 37 سال, 36.5, اس سے پیچھے تو مشکل ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی اتنی دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا کانفیڈنس کہ وہ ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس نے اتنی دنیا دیکھی ہے, اتنا کانفیڈنس کہ اس کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے جس میں وہ بڑی میچور ہو چکی ہوتی ہے. وہ ساس کو ساس ماننے کے لیے تیار, وہ ایک ماحول میں ڈھل چکی ہوتی ہے. آپ اپنے حساب سے نہیں ڈال سکتے. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں. تو کرو 40 سال میں نہیں کی تو ابھی کر لیں, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا, لیکن بہرحال آسان بناؤ میرے بھائی. کیا بناؤ نکاح کو؟ ہلکا پھلکا آسان. ہاں ولیمے میں اللہ نے آپ کو گنجائش زیادہ دی ہے تو اپنی گنجائش کے حساب سے پبلک کو کھانا کھلاؤ. بعض مالدار صحابہ ان کے 3 دن لنگر چلا کرتے تھے ولیموں کے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے, جب نکاح کرتے نا تو لنگر کھول دیتے لوگوں کے لیے, کھولے عام 3 دن تک کھلا لنگر چلے گا, جس نے کھانا ہے آ کے کھائے. بڑا دسترخوان لگاتے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ولیمہ سادہ ہونا چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ دھوم دھڑکا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ولیمے میں اللہ نے اگر جتنی گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلانا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ہر آدمی کا اسراف الگ ڈیفینیشن ہے. اسراف کی ڈیفینیشن یہ کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. تو ہاں اگر چادر ہے تو جتنی چادر ہے اس حساب سے پاؤں پھیلاؤ, تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.